हेलो एवरीवन। आप में से काफ़ी लोगों के डाउट आ रहे थे डाउट ग्रुप पे, टेलीग्राम पे, कमेंट सेक्शन में कि कंप्रीहेंशन को कैसे सॉल्व करें। सबसे ज़्यादा मिस्टेक कंप्रीहेंशन में हो रही है। तो हालांकि मैं बताता हूँ कि रीडिंग हैबिट बनाओ, अपनी डेली 15 मिनट्स न्यूज़पेपर या कोई बुक रीडिंग करो। बट इस वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि एग्ज़ाम में आपको कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, या फिर आप मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि एट लास्ट यही इंपॉर्टेंट है। आप कितनी भी रीडिंग कर लो, कुछ भी कर लो, कितनी भी वोकैब पढ़ लो, लेकिन लास्ट में यही इंपॉर्टेंट होगा कि एग्जाम में आपके कितने ज़्यादा मार्क्स आए, उसी से आपकी रैंक डिसाइड होगी। तो मैंने 2023 के मेंस का एक क्वेश्चन उठाया है। उसके उसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि एक्चुअल में कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है, मैं कैसे करता था एग्जाम में, जिससे मतलब मेरे मार्क्स इंप्रूव भी हुए उससे। और अगर आप लोगों ने क्लोज टेस्ट की वीडियो देख रखी है तो ये वाला तरीका उससे बिल्कुल अलग है कंप्रीहेंशन का, जो मैं फॉलो करता था। तो ये आप एक बार देख लेना, उस पर रिलाई मत करना क्लोज टेस्ट वाले मेथड में, कंप्रीहेंशन पे भी। तो चलिए हम देखते हैं 2023 के मेंस का एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का कि कंप्रीहेंशन को कैसे सॉल्व करना है। आइए अब देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन 2023 के मेंस का उठाया है, तो सबसे पहले हमें कंप्रीहेंशन में क्या करना होता है। ये पैराग्राफ जो लिखा है वो तो ठीक है। मैं क्या करता था, सबसे पहले पैराग्राफ नहीं पढ़ता था, मैं इसके क्वेश्चन पढ़ लेता था पैराग्राफ के। अब इससे क्या फायदा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा ना। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डज द फर्मेंटेशन प्रोसेस डू, तो मेरे को पता चल गया कि ये फर्मेंटेशन प्रोसेस वाली लाइन जहां भी आएगी ना पैराग्राफ में, तो मुझे ध्यान से पढ़ना है उसे। तो ये फायदा होता है क्वेश्चन पढ़ने का। तो मैं तो इवन अपने जो पेज रफ शीट मिलती है एसएससी में, वो लिख भी लेता था वहाँ पे कि पहले नंबर का कीवर्ड है फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन रिलेटेड जब भी कुछ बात आएगी इस पैराग्राफ में, मैं वहाँ पे ध्यान से पढ़ूंगा। क्योंकि पूरा पैराग्राफ आप शुरू में पढ़ने बैठ गए तो आपको नहीं पता क्या इंपॉर्टेंट है पैरा में, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। और अगर आपने क्वेश्चन पहले पढ़ लिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट उठाना है और कैसे जल्दी करना है इस क्वेश्चन को। तो जल्दी करना भी मतलब टाइम बचाना एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या पूछ रहा है, फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दूसरा कि बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द पैसेज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विच बेस्ट डिस्क्राइब लशियस। तो लशियस का एक तरह से ये सिनोनिम ही पूछ रहा है। अब आपको सिनोनिम नहीं भी आता तो जब भी ये वर्ड पैराग्राफ में आए, उस लाइन को ध्यान से पढ़ना, कहीं ना कहीं इसका मीनिंग रिलेट हो ही जाएगा। ठीक है। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज। तो पैसेज का टाइटल पूछ रहा है। तो पैसेज जब आप पूरा पढ़ लेंगे एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या टाइटल हो सकता है। इसने ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, ग्रेप्स एंड वर्ल्ड, वेराइटीज ऑफ ग्रेप्स, वाइन मेकिंग, और चौथा ऑप्शन है ग्रेप्स एंड इट्स यूजेस। तो इनमें से कोई आंसर होगा। और फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन विच रीजन डू ग्रेप्स राइपन इन अगस्त। तो किस रीजन में पकते हैं ग्रेप्स अगस्त में। तो इससे रिलेटेड जब भी लाइन आएगी उसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। मैं तो इवन जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है अपनी डायरी में ये चारों क्वेश्चन के कीवर्ड्स, ऐसे ही मैं एग्जाम में भी लिख लेता था वो जो रफ शीट मिलती है। तो जब भी वो लाइन आती थी मैं देखता था, हाँ इस क्वेश्चन में ये सेकंड वाले क्वेश्चन पर पूछा है, तो मैं उस लाइन को ध्यान से पढ़ता था। तो चलो अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब हम पढ़ते हैं पैराग्राफ। तो पहला क्वेश्चन दिया है वो पैराग्राफ पढ़ते हैं। ऑन वुडी प्लांट्स नोन एज वाइन्स, मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनको वाइन्स बोलते हैं। मतलब जो बेल वगैरह होती है ना किसी चीज़ की, उनको वाइन्स बोलते हैं। लशियस स्मूथ स्किन्ड बेरीज कॉल्ड ग्रेप्स ग्रो इन डेंस क्लस्टर। तो अब ये देखो, हमने सेकंड क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें लशियस के बारे में पूछ रहा था। अब अगर हम इसे ध्यान से पढ़ें तो देख सकते हैं कि लशियस का मीनिंग क्या हो सकता है। लशियस स्मूथ स्किन्ड बेरीज मतलब ग्रेप्स से रिलेटेड कुछ है, क्योंकि वो बाद में बोल रहा है कॉल्ड ग्रेप्स ग्रो इन डेंस क्लस्टर। तो हम जब हम सेकंड वाले क्वेश्चन पे आएंगे तो हमें पता है कि ये पहली वाली लाइन में से इसका मीनिंग ढूंढना है। ठीक है। अब आते हैं, इन पर्टिकुलर ग्रेप्स आर ग्रोन इन फ्रांस। तो मतलब ज़्यादातर ग्रेप्स कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, फ्रांस, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, चिले, रोमेनिया, जॉर्जिया, साउथ अफ्रीका, कैलिफोर्निया, यहाँ यहाँ मिलते हैं। अब मेरे को ये पता है, मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया ना, इस लाइन का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे ये लाइन समझ में आए नहीं आए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही नहीं है एग्जाम में, तो मतलब इग्नोर सा कर सकता हूँ इस लाइन को। तो ठीक है, अब आगे का पढ़ते हैं। ऑल ऑफ विच है वार्म समर्स एंड मॉडरेट विंटर। तो ग्रेप्स यहाँ क्यों यू उगते हैं, क्योंकि ग्रेप्स को कुछ वो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती होंगी, जैसे समर्स वार्म होनी चाहिए और विंटर उतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ इसलिए ग्रेप्स उगते हैं। टेबल ग्रेप्स आर लार्जर एंड स्वीटर ग्रेप्स डेट आर इंटेंडेड फॉर फ्रेश कंजम्पशन। जो टेबल ग्रेप्स मतलब हम जो खाते हैं वो बड़े होते हैं और मीठे होते हैं, और ये फ्रेशली ही खाए जाते हैं। अब ये लाइन का भी मुझसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया, तो इसको भी इग्नोर कर सकता हूँ मैं। टू क्रिएट वाइन 80% ऑफ द ग्रेप्स आर क्रश्ड। मतलब
वाइन मतलब जो बियर वगैरह होती हैं उनको बनाने के लिए 80% ग्रेप्स को क्रश कर लिया जाता है। अब आइए हमारी लाइन, द फर्मेंटेशन प्रोसेस टर्न्स ग्रेप्स इनटू वाइन। मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेस से क्या होता है, जो अंगूर होते हैं वो, उनसे वाइन मतलब वाइन बन जाती है। फर्मेंटेशन प्रोसेस वही होती है कि अंगूर से वाइन बनाना। अब देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज द फर्मेंटेशन प्रोसेस डू। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या कर रही है, पहला ऑप्शन टर्न ग्रेप्स इनटू वाइन, टर्न ग्रेप्स इनटू रेजिन्स, मेक ग्रेप्स लार्जर, या क्रश द ग्रेप। अब ये लाइन जब हमने पकड़ ली उस पैराग्राफ में कि द फर्मेंटेशन प्रोसेस टर्न्स ग्रेप्स इनटू वाइन, तो अब ये क्वेश्चन मतलब कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले पढ़ेंगे पैराग्राफ, फिर क्वेश्चन देखेंगे, फिर अपने हिसाब से आंसर लगा देंगे। नहीं भाई, पैराग्राफ में सब कुछ दिया हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़ो फिर उसके बाद सॉल्व करो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल ही गया कि फर्मेंटेशन प्रोसेस से क्या होता है, ग्रेप्स को वाइन में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसका पहला आंसर सही हो गया। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड वाला लशियस के बारे में पूछ रहा है। थोड़ा हम पैराग्राफ कंप्लीट कर लें फिर आते हैं इस पे। ग्रेप्स राइपन इन द एरिया ऑफ कैलिफोर्निया इन अगस्त। अब आप याद करो, मैंने अपने यहाँ पे नोट्स में लिख लिया है मैंने तो कि ग्रेप्स और अगस्त से रिलेटेड कुछ पूछा गया था। तो अब जब भी वो फोर्थ वाला क्वेश्चन आएगा अभी मैं देख लूंगा कि हाँ ये वाली लाइन से रिलेटेड कुछ होगा, तो ये आप अभी याद रखना। दे आर कट फ्रॉम द वाइन्स एंड लेफ्ट ऑन ट्रेस टू ड्राई फॉर 2 to 3 वीक्स। मतलब ग्रेप्स को बेल से तोड़ लिया जाता है, फिर उन्हें ट्रे में रख के सूखने रख दिया जाता है। उसके बाद सो टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू रेजिन, उसके बाद किशमिश बन जाती है। रेजिन मतलब किशमिश होता है, तो किशमिश ऐसे बनती है। तो ये 2-3 लाइन, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया किशमिश से रिलेटेड, ठीक है, इग्नोर कर सकते हो। दे आर फर्दर कुक्ड एंड स्टीप्ड इन पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, फिर उनको कुछ कुक किया जाता है और फिर उनका ट्रीटमेंट वगैरह करके किशमिश बन जाती होगी। अकॉर्डिंग टू स्टडीज 1 एकड़ ऑफ ग्रेप्स कैन मेक रफली 15,000 ग्लासेस ऑफ वाइन ऑन एवरेज। मतलब 1 एकड़ में जितने वो अंगूर उगाते हैं ना, उससे रफली 15,000 ग्लासेस ऑफ वाइन बन जाते हैं एवरेज पे। और ग्रेप्स ऑफ थॉमसन, फ्लेम, रूबी, पर्लेट एंड टोके वेराइटीज ऑफ पॉपुलर, मतलब कौन कौन सी वेराइटीज के ग्रेप पॉपुलर है वो यहाँ लिखा गया है। अब ये आपने पैराग्राफ पढ़ लिया तो आपको ये पता चल गया, एक तो हमारी लशियस वाली पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, एक ये फर्मेंटेशन वाली लाइन इंपॉर्टेंट थी जिसका क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। एक ये सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन इंपॉर्टेंट है कि ग्रेप्स राइपन इन द एरिया ऑफ कैलिफोर्निया इन अगस्त। और एक क्वेश्चन उसने पूछा था टाइटल से रिलेटेड। तो हम इसे देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विच बेस्ट डिस्क्राइब लशियस। अब मान लो आपको नहीं पता है कि लशियस का सिनोनिम क्या होता है, क्या मीनिंग होता है लशियस का। हमें पता है पहली लाइन से हमें कुछ ना कुछ हिंट मिल ही जाएगी, तो पढ़ते हैं। ऑन वुडी प्लांट्स नोन एज वाइन्स, मतलब बेल पर लशियस स्मूथ स्किन बेरीज कॉल्ड ग्रेप्स ग्रो। अब ये जो इसका पहला ऑप्शन दिया है स्मूथ, अगर उसे लशियस का वर्ड वही देना होता तो फिर वो अलग से स्मूथ क्यों लिखता है इस पहली लाइन में, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर लशियस सॉफ्ट लार्ज, ऐसा कुछ नहीं होगा। ग्रेप्स में क्या होता है, थोड़े जूसी होते हैं, मतलब आपने अंगूर खाए होंगे तो आपको पता ही होगा। तो इसका मेरे को लशियस से कुछ ऐसा लग रहा है कि जूसी टाइप का कुछ आंसर होगा, तो मैं यही लगा के देखता हूँ। तो इसका आंसर हाँ जूसी सही हो गया। तो बस यही करना है आपको। अब आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पर। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज। ग्रेप्स एंड वर्ल्ड, ये टाइटल हो सकता है क्या कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ ग्रेप्स उग रहे हैं, सिर्फ इसी के बारे में बात की गई हो। नहीं, ये तो मतलब बहुत एक छोटी सी लाइन दी है इसमें कि ये फर्स्ट पैराग्राफ के इन पर्टिकुलर ग्रेप्स आर ग्रोन इन फ्रांस इटली, ऐसे कहाँ कहाँ उगते हैं उसके बेसिस पे हम जज नहीं कर सकते कि सिर्फ यही टाइटल हो सकता है। वेराइटीज ऑफ ग्रेप्स ये हो सकता है क्या, नहीं, इससे भी रिलेटेड सिर्फ लास्ट में एक लाइन दी है कि ग्रेप्स ऑफ द थॉमसन, फ्लेम, रूबी, पर्लेट वेराइटीज आर पॉपुलर। एक लाइन के बेसिस पे तो हम जज कर नहीं सकते। फिर आते हैं वाइन मेकिंग पे। वाइन मेकिंग भी बस वो फर्मेंटेशन प्रोसेस उसकी दी है। और तो ठीक है, अब चौथा ऑप्शन देखते हैं, ग्रेप्स एंड इज यूजेस। तो ये थोड़ा टाइटल सही लग रहा है क्योंकि शुरू में इसने ग्रेप्स के बारे में बताया कि वाइन्स वगैरह पे उगते हैं। फिर इसने बताया कि कौन कौन सी कंट्रीज में उगते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ थोड़ी वार्म समर और मॉडरेट विंटर होती हैं। फिर वाइन बनाने के लिए ग्रेप्स का कैसे यूज़ होता है, फिर किशमिश बनाने के लिए कैसे यूज़ होता है, कौन कौन सी वेराइटीज़ पॉपुलर हैं। तो अलग अलग यूज़ भी बताए हैं ग्रेप्स के, उनके बारे में भी बताया, तो ये आंसर हो सकता है। तो इसे लगा के देखेंगे हम। तो ये आंसर हमारा सही हो गया। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन क्या है, इन विच रीजन डू ग्रेप्स राइपन इन अगस्त। अब ये लाइन आपको पता है कि सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन में इसका आंसर दिया है। अब मान लो आपने ऐसे नहीं सॉल्व किया होता, आप बस पैराग्राफ पढ़ने में लगे हैं, फिर क्वेश्चन ढूंढा, फिर से पैराग्राफ पढ़ने में लगे, आपके 10 मिनट खराब हो गए। क्वेश्चन तो सही हो जाएगा पर आपका टाइम तो खराब हुआ ना।
तो हमें पता है कि सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन में इसका आंसर दिया वो पढ़ते हैं, ग्रेप्स राइपन इन द एरिया ऑफ कैलिफोर्निया नगर। सीधे सीधे आंसर दिया है कि आंसर सी होगा, तो वो से हम लगा देंगे, तो ये सही हो गया हमारा। तो बस इतना ही था, ये 4 ही क्वेश्चन आए थे वो मेंस वाले उसमें। तो मतलब हमें यही करना है कि उसकी क्वेश्चन की नब्ज को पकड़ना है। ऐसा नहीं है कि रीडिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इंग्लिश के एकदम महारथी बन गए हैं। ठीक है, मतलब उससे भी होता है फ़ायदा, पर कुछ तरीके होते हैं, उनसे एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं और कम टाइम में। तो कम्प्रीहेंशन तो ऐसे सॉल्व करना है हमें। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखा हमने, तो मतलब क्वेश्चन पहले पढ़ने के बाद पैराग्राफ काफ़ी हद तक ईजी हो गया था। तो आप अब क्या करना कि जिस जिसको भी कम्प्रीहेंशन में दिक्कत आ रही है, किरण या किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक से, या फिर जो भी आप मॉक टेस्ट वगैरह सेक्शनल मॉक देते हो वहाँ से रोज 1 या 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले कम्प्रीहेंशन के ऐसे ही सॉल्व करके देखना, और एटलीस्ट 15-20 दिन तक आप ये लोग फॉलो करके देखना, तो मतलब थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो होगा आपका कम्प्रीहेंशन में। बाकी इंग्लिश अगर बहुत ही वीक है तो आप रीडिंग हैबिट आपकी डेवलप करो, डेली 15 से 20 मिनट कुछ ना कुछ पढ़ो। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, आप मैगजीन पढ़ सकते हो, कोई बुक पढ़ सकते हो। अपने टाइम पे मैंने थोड़े बहुत न्यूज़पेपर पढ़े थे, और न्यूज़पेपर ज़्यादा नहीं पढ़ता था मैं, बुक्स वगैरह पढ़ता था, जैसे 6th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ लेता था, या कोई नोवेल वगैरह हो तो वो पढ़ लेता था। जैसे अभी भी मैं ये एटॉमिक हैबिट्स करके ये नोवेल है ये, तो इसको पढ़ रहा हूँ। तो डेली 15 से 20 मिनट आप रीडिंग की हैबिट भी डालो, उससे क्या है आपको जल्दी करने में, मतलब एग्जाम में जल्दी जल्दी समझ में आएगा। अब रीडिंग की हैबिट ही नहीं होगी तो आप जितनी जल्दी मैंने पैराग्राफ पढ़ा वो नहीं पढ़ पाओगे। तो रीडिंग हैबिट भी होनी चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है कि आप रीडिंग करने बैठे, और मैंने काफ़ी बच्चों को भी डाउट ग्रुप में भी देखा कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े हैं कौन सा नहीं। मैं किसी न्यूज़पेपर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये इसका एडिटोरियल बहुत फेमस है ये पढ़ते हैं, और उनको उसमें कुछ समझ में नहीं आता। इवन मतलब मैं भी क्या करता था अपने टाइम पे, इजी से न्यूज़पेपर उठाता था, क्योंकि भाई इंग्लिश मेरे को समझ में आनी चाहिए, तभी मेरे को जाके थोड़ा लगेगा, वरना मैं 1-2 दिन पढ़ूंगा और फिर वो न्यूज़पेपर छोड़ दूंगा कि भाई मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो जो आपको ईजी लगे ना वो वहाँ से शुरुआत करो, एटलीस्ट शुरू के 1-2 महीने, फिर बाद में आप कुछ भी उठा सकते हो। और बाकी लोग, कुछ लोग क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर देखा कि अभी इसमें से सारी वोकैब मैं अभी नोट कर दूंगा, इसमें जैसे 15 वोकैब है मुझे समझ में नहीं आई तो अभी कॉपी में नोट्स बना दूंगा। नहीं भाई, वो आपका रीडिंग का टाइम है। अगर आपको कोई वोकैब समझ में नहीं आ रही, उसी टाइम गूगल से सर्च करो, उसका मीनिंग देखो, लाइन का मीनिंग देखो कि पैराग्राफ में क्या है, और आगे बढ़ो। हर वोकैब इंपॉर्टेंट नहीं होती एसएससी के लिए, प्रीवियस ईयर वोकैब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप ऐसे रीडिंग के टाइम पे ये वोकैब के नोट्स बनाने बैठ गए तो आपका 1-2 घंटे इसी में चला जाएगा, आप रीडिंग कभी कर ही नहीं पाओगे। तो मैं तो ये बोलूँगा कि रीडिंग के टाइम रीडिंग पे ही ध्यान दें। वोकैब के लिए आप अलग प्रीवियस ईयर जो होते हैं पेपर्स, अलग से उनके नोट्स वोट्स बनाने या याद करनी है वैसे करें, रीडिंग का टाइम रीडिंग को ही दें। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, या टेलीग्राम के डाउट ग्रुप में तो मैं सारे डाउट का रिप्लाई करती हूँ, तो वहाँ भी आप बता सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।